Assalamu alaikum students and welcome back to your class. As you know that we are doing chapter number 5, that is water, the amazing liquid. So the topics we are going to do today are collecting and preparing water for humans consumption. जो वाटर होता है उसको कलेक्ट करना और उसको प्रिपेयर करना किस लिए, इंसानों की इस्तेमाल के लिए. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड स्टोरेज. कलेक्टिंग सबसे पहले हमारा टॉपिक है कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग वाटर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. इस इंसानों के इस्तेमाल के लिए पानी को कलेक्ट करना और उसको प्रिपेयर करना. वाटर नीडेड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम फ्रेश वाटर सोर्सेज एंड स्टोर्ड इन ह्यूज मैन मेड लेक्स एंड कॉल्ड रिजर्वायर्स. पहले पानी को क्या किया जाता है, जो इंसानों की इस्तेमाल के लिए हमें चाहिए उसको हम फ्रेश वाटर सोर्सेज से क्या करते हैं, वहाँ से हम उसको कलेक्ट करते हैं और फिर उसको स्टोर कर देते हैं. कहाँ पे? ह्यूज मैन मेड लेक्स में, इंसानों के बनाए हुए लेक्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, रिजर्वायर्स भी कहते हैं. ठीक है. द वाटर फ्रॉम दीज रिजर्वायर्स देन गोज इनटू अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू गेट क्लीन्ड एंड इवेंचुअली इनटू योर टैप्स. टैप्स नलकों को कहते हैं. तो वाटर जो इन रिजर्वायर्स में होता है वो क्या होता है, वो वाटर जो है एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, वो एक ऐसी मशीन आप उसको कह सकते हैं जहाँ पे वाटर को ट्रीट किया जाता है और उसको जर्म से साफ़ किया जाता है. After collecting water, we hold it in reservoirs and then pump it into water treatment plant where it goes through several steps to get cleaned. जब वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है फिर इसको उन रिजर्वायर्स में क्या किया जाता है, होल्ड रोका जाता है और फिर उस पानी को कहाँ पे पंप किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पंप कर दिया जाता है जहाँ पे ये काफ़ी सारे स्टेप्स से गुजर के साफ़ होता है. Every source of water, whether it is from lakes, reservoirs or rivers, needs proper treatment. और पानी चाहे जहाँ से भी मिले, वो लेक से मिले, रिजर्वायर से मिले, रिवर से मिले, कहीं से भी अगर पानी मिले तो उसको एक ख़ास प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. बग़ैर ट्रीटमेंट के हम वो पानी नहीं पी सकते, वरना हम बीमार हो सकते हैं. We treat water to make sure that we remove all harmful bacteria and the water is good in smell and taste. और हम पानी को इसलिए ट्रीट करते हैं, यानी कि पानी को इसलिए साफ़ करते हैं ताकि हम इस बात का यकीन कर सकें कि जिसमें जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज उस पानी में मौजूद थे तो वो सारे के सारे रिमूव हो गए हैं. और वाटर जो है वो क्या है, वो अब उसकी खुशबू भी जो है वो भी अच्छी है, स्मेल भी उसकी ठीक है और टेस्ट भी उसका सही है. यानी कि ना तो उसका टेस्ट ख़राब है ना उसकी स्मेल उससे ख़राब वाली स्मेल आ रही है. अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक, द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. द स्टेप्स इन्वॉल्व इनटू वाटर ट्रीटमेंट आर. अब हमने वो स्टेप्स देखते हैं जो वाटर ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहले होता है कोगुलेशन, फिर होता है सेडिमेंटेशन, फिर होता है फिल्ट्रेशन और फिर होता है क्लोरिनेशन. These steps are explained one by one ahead. और इन स्टेप्स को अब हम आगे जो है वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे. नंबर 1, कोगुलेशन. द वाटर आफ्टर कलेक्शन गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन. जब वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है उसके बाद वो कोगुलेशन के प्रोसेस से गुजरता है. अब कोगुलेशन का प्रोसेस क्या होता है, इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वी यूज केमिकल्स लाइक एलम लाइम टू मेक ऑल द सेडिमेंट और सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स स्टिक विद ईच अदर इन अ प्रोसेस कॉल्ड कोगुलेशन. इसमें क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में केमिकल्स को ऐड किया जाता है, जैसे एलम हो गया, लाइम हो गया, और इसकी ज़रिए से क्या किया जाता है, सेडिमेंट बनाए जाते हैं या फिर जो उसमें सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं ना, तो वो एक दूसरे के साथ चिपक के क्या हो जाते हैं, वो नीचे चले जाते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेडिमेंटेशन. द वाटर आफ्टर कोगुलेशन गोज टू द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन. और जाहिर सी बात है कोगुलेशन के बाद कौन सा प्रोसेस आता है, सेडिमेंटेशन का. सेडिमेंटेशन में क्या होता है, द सेडिमेंट बिकम्स टू हैवी एंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक. जो भी वो प्रोसेस के बाद जो एलिमेंट बना है या जो चीज़ बनी है या फिर जो चीज़ें भारी हो गई हैं तो वो क्या हो जाती हैं, वो नीचे जो टैंक का बॉटम है वहाँ पे सेटल डाउन हो जाती है. The sediment then forms a layer at the bottom
विच इज़ दैन स्क्रैप्ड ऑफ बाय लीविंग क्लीनर वाटर बिहाइंड। और ये जो सेडिमेंट बने होते हैं इसका एक लेयर बन जाती है बॉटम पे, जिसको फिर स्क्रैप करके उसको क्या किया जाता है, उसको हटा दिया जाता है ताकि वाटर जो है वो क्लीन जो है वो पीछे रह जाए। The sediment is then squeezed into a cake and which is used in forming। और फिर सेडिमेंट को क्या किया जाता है, एक केक की फॉर्म में स्क्वीज निकाल लिया जाता है सारा का सारा, और फिर इसको फार्मिंग में यूज़ किया जाता है। फिल्ट्रेशन। अच्छा, द क्लीनर वाटर आफ्टर सेडिमेंटेशन गोज टू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जब वहाँ पे पानी वो हो गया, साफ़ हो गया। अब साफ़ कैसे हो गया? साफ़ सिर्फ इतना हुआ है कि उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स थे या जो अनवांटेड मटेरियल थे, जो सॉलिड थे या जो हार्ड थे, वो सारे के सारे वहाँ से निकल गए। तो सेडिमेंटेशन के बाद जो पानी क्लीन हुआ, उसके बाद अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी। In filtration, a filter paper is used to remove any iron microorganism or any other impurity from the water। filtration में क्या होता है, आपने पढ़ा था कि filtration में हम एक filter paper यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी वही है, एक filter paper को यूज़ करके सारे आयरन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कोई भी इम्प्योरिटी फॉर्म है वाटर का, उसको क्या कर देता है, उसको रिमूव कर देता है। समटाइम्स द फिल्टर्स आर यूज आर मेड ऑफ सैंड और ग्रेवल। और कभी कभी ये जो फिल्टर्स हैं इसको सैंड यानी कि रेत या फिर ग्रेवल से भी बनाया जाता है। द फिल्टर्ड वाटर इज़ देन कलेक्टेड इन परफोरेटेड पाइप्स एंड सेंड टू द नेक्स्ट स्टेप। और फिर इस फिल्टर वाटर को क्या किया जाता है, इसको परफोरेटेड पाइप्स में कलेक्ट किया जाता है और फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में भेजते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। Chlorination. The filter water is then collected in perforated pipes and then go through the process of chlorination। जो फिल्टर वाटर होता है उसको कलेक्ट किया जाता है परफोरेटेड पाइप्स में, यानी कि सुराख हुए होते हैं उन पाइप्स में, और फिर उसको क्लोरीनेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है। इन क्लोरीनेशन प्रोसेस क्लोरीन गैस इज केयरफुली एडेड इनटू द वाटर। क्लोरीनेशन के प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरीन गैस को बहुत एहतियात से पानी में ऐड किया जाता है। क्लोरीन किल रिमेनिंग जर्म्स एंड बैक्टीरिया मेकिंग द वाटर फिट टू ड्रिंक। क्लोरीन क्या करता है, जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनको क्या कर देता है, उनको किल कर देता है ताकि जो पानी है वो पीने के लिए फिट रहे, यानी अच्छा रहे। द वाटर इज टेस्टेड इन केमिकल लैब्स रेगुलरली टू मेक दैट इट इज़ एज हाई क्वालिटी एज इट इज़ सपोज टू बी। और इस वाटर को केमिकल लैब्स में टेस्ट किया जाता है ताकि इस बात का यकीन कराया जा सके या किया जा सके कि जो पानी है वो बहुत हाई क्वालिटी का है, जितना इसे होना चाहिए। Storage. Now this clean and germ-free chlorinated water is pumped through a huge maze of pipes into storage tanks। और फिर ये जो साफ़ पानी है और जर्म फ्री है, यानी कि जो जरासीम वगैरह थे वो भी सारे निकाल दिए हैं, क्लोरीनेटेड भी हो गया है, तो इस पानी को एक पाइप्स के ज़रिए से एक स्टोरेज टैंक में भेजा जाता है। These storage tanks then supply water through smaller pipes to your home, school and। और फिर यहाँ इन स्टोरेज टैंक से पानी जो है वो क्या होता है, वो छोटे पाइप्स के ज़रिए घरों, स्कूलों और बाकी जगहों को पानी पहुँचाता है। स्टोरेज टैंक्स आर प्लेस्ड एट सम हाइट टू गिव द वाटर इनफ प्रेशर। और स्टोरेज टैंक्स को एक हाइट पे रखा जाता है। आप लोगों ने घर में देखा होगा जो आपकी टैंकियाँ होती हैं, तो उसको नीचे तो नहीं, बेसमेंट में तो नहीं रखते ना, नहीं, आप उसको ग्राउंड फ्लोर पे रखते हैं, उसको हम छत पे रखते हैं। क्यों छत पे रखते हैं? ताकि जो वाटर है उसका एक प्रेशर बना रहे, ताकि उसको आसानी से पुश करके जहाँ पे हमें पानी चाहिए या जिस नलके में हमें पानी चाहिए वहाँ पे हमें आसानी से मिल सके। इन सम प्लेसेस पंपिंग स्टेशन आर यूज टू सप्लाई वाटर इंस्टेड ऑफ अ स्टोरेज टैंक। और काफ़ी जगहों पे पंपिंग स्टेशन होते हैं, यानी कि एक पंप टाइप लगाया होता है और उसके ज़रिए पानी को सप्लाई किया जाता है। और स्टोरेज टैंक जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। वाटर कलेक्शन। देन पहले सबसे पहले क्या होता है, वाटर कलेक्शन। ये देखें पंप इनटेक में यहाँ पे वाटर कलेक्शन हो रही है। देन फिर देखें कोगुलेशन हो रही है, यहाँ पे उसमें एलम वगैरह डाल दिया है, ठीक है। कोगुलेशन के बाद ये देखें सेडिमेंटेशन हो रही है, एलम वगैरह डाला है, तो उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो क्या हो रहे हैं, वो नीचे सेडिमेंट हो रहे हैं, यानी कि नीचे जो है वो रुक रहे हैं। फिर क्या होती है, फिल्ट्रेशन होती है।
फिल्ट्रेशन में यहाँ पे उसको साफ़ किया जाता है, फ़िल्टर पेपर से गुजारा जाता है। और उसके बाद क्या होता है, डिसइंफेक्शन या फिर क्लोरीनेशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसमें क्लोरीन वगैरह डाल के क्या किया जाता है, जो उसमें जर्म्स वगैरह जो रह गए हैं उनको भी किल कर दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसको स्टोरेज टैंक में पहुंचा दिया जाता है। स्टोरेज टैंक के ज़रिए यहाँ पे देखिए इसको एक हाइट पे रखा जाता है और उस हाइट से फिर बाकी घरों को छोटे पाइप्स के ज़रिए क्या किया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता है। अच्छा जी, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। सी यू नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।